एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबा रामदेव एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि इतने मुश्किल हालातों में जो कोरोना के बाद जो हालात पैदा हुए देश में, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के हालात हुए, उसके बाद जो निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है जिसे आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से बहुत अहम बताया जा रहा है, क्या लगता है आपको, कैसा है ये बजट? देखिए प्राची जी, किसान खेत खलिहान पर सरकार ने ध्यान दे करके एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके और एक दूरगामी माने तात्कालिक रूप से कोई कर्ज माफी और तमाम छोटी छोटी चीजें जो की जाती है उसके बजाय ये किसानों की आय में स्थायी वृद्धि हो, एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, उसके लिए जो सरकार ने जो नीतिगत फैसले लेकर के और उस पर जो फोकस किया है, एक बहुत बड़ी बात है। इन टोटलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेलवे का है, चाहे वो अलग अलग इंडस्ट्री पर बेस्ड है, चाहे वो रोड्स का है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो विकास की रफ्तार तेज होगी, नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। और ये सब करने के लिए आदमी को एक अच्छी हेल्थ चाहिए, तो हेल्थ के ऊपर सरकार ने फोकस किया है। और जल जीवन मिशन के माध्यम से, क्योंकि 50% से ज्यादा बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से होती हैं, तो टोटलिटी में कहें तो सरकार ने कोई टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया, बल्कि जो बुजुर्ग हैं उनको और राहत भी दी, उनको रिटर्न भी भरने की जरूरत नहीं है यदि उनको एक फिक्स इनकम होती है इस जो है किसी पेंशन आदि की। तो सरकार ने एक बैलेंस बजट दिया है और मुझे लगता है ये भारत का भविष्य तय करने वाला और आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट है। और इसमें इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा करके आत्मनिर्भरता के लिए जो कदम होना चाहिए अपने यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, वो भी सरकार ने अवसर उपलब्ध कराए। अब तो बारी हमारी है कि लोग अपने अपनी जिम्मेदारी लेकर के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च आदि सेक्टर्स में देश की इस गति को, प्रगति को रफ्तार दें, यही मैं तो सोच पा रहा हूं। बिल्कुल। देखिए बाबा रामदेव, एक सवाल ये भी है कि जब कोरोना काल आया तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो व्यापारियों को हुआ, उनके जो व्यापार थे वो पूरी तरीके से ठप हो गए। उम्मीद उनको ये थी कि इस बजट से कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा, कहीं ना कहीं जो नुकसान उनको हुआ है उससे भर पाना मुमकिन होगा। लगता है आपको कि ये बजट उन परेशानियों को छू पाया है, वहां तक पहुंच पाया है, समाधान दे पाया है? देखिए, सबकी समस्याओं का समाधान तो संभव नहीं है, लेकिन एक हर मुमकिन कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि अलग अलग सेक्टर्स को जो भी वो राहत दे सकते हैं, पहले भी काफी दी है। यद्यपि फार्मा, एफएमसीजी और इसको छोड़ करके फूड को उसको छोड़ करके बाकी सेक्टर्स काफी क्राइसिस में है, उनको संघर्ष तो करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने जो वो बेस्ट प्रोवाइड कर सकती है बजट में, ये कोई वोट बैंक बनाने वाला बजट नहीं है, नेशन बिल्डिंग का बजट सरकार ने दिया है। और उसके लिए आदरणीय मोदी साहब का और हमारे वित्त मंत्री जी का, पूरी सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। और यदि एक काम और हो जाए आने वाले समय में, खाद्य तेल और ऑयल से लेकर के, गैस से लेकर के, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर के बहुत सारी चीजें जो बाहर से मंगाई जा रही है, वो और ज्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे हम, उसके निर्माण में, प्रोडक्शन में, तो मुझे लगता है हम इस देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। जो एक आत्मनिर्भर भारत का सपना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, या भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका से भी बड़ा बनाने का सपना है, आने वाले 10-15 वर्षों में वो भी साकार होगा। और मैं तो मानता हूं 2040 तक भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेगा। प्राची, बिल्कुल। देखिए, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि आप हमेशा स्वदेशी की बात करते हैं और हमेशा यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने की बात करते हैं, और कुछ ऐसी ही झलक हमें इस बजट में देखने को मिली है। आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार ये सरकार कहती आई है और उसकी झलक हमें बजट में देखने को मिली है। क्या लगता है आपको, कितना आसान होगा ये रास्ता और कितनी जल्दी तय कर पाएगा भारत ये रास्ता जो हम सपना देख रहे हैं और ये सरकार भी देख रही है? देखिए, सरकार ने नीतियां बना दी हैं, सरकार की नीयत साफ है और नेतृत्व बहुत ट्रांसपेरेंट, और चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, फेशलेस करने के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं।
अब सरकार ने नीतियां बना दी, काम तो देश के नागरिकों को करना पड़ेगा। मोदी जी आकर के ना कोई फैक्ट्री चलाने वाले, ना खेत खलिहानों में काम करने वाले, मोदी जी किसी स्कूल में कोई लेक्चरर प्रोफेसर होने वाले तो है नहीं, ना कोई मीडिया हाउस चलाने वाले। तो मोदी जी को जो काम करना चाहिए था वो कर दिया। अब देश के लोगों को अपना काम करना है और नए नए अवसर, नई नई दिशाओं में नए नए प्रयास, नए नए इनिशिएटिव लेकर के इस देश की प्रगति को पंख लगाने हैं। तो मैं आश्वस्त हूं प्राची जी, भारत की इस प्रगति को पंख लगेंगे और भारत सोने की चिड़िया बनेगा, तो उसमें अपने अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। मैंने पतंजलि की ओर से, ऋषि सोया की ओर से जो करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो ली हुई है। और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और आज तमाम जो एमएनसीज हैं, उन्होंने जो आर्थिक और सांस्कृतिक लूट इस देश की उस गुलामी से, लूट से बाहर निकालने के लिए जैसे मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ऐसे सभी लगेंगे तो निश्चित रूप से प्राची जी, प्राची से सूर्य उगेगा और अंधेरा छटेगा और सब दिशाओं से प्रकाश और प्रगति का नया दौर शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो हर एक भारतवासी को यही है कि इस तरीके के जो हम सपने देख रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। एक और सवाल है स्वास्थ्य के सेक्टर से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस बार जो अच्छा खासा बजट है वो हमने देखा है कि हेल्थ सेक्टर पर सरकार खर्च कर रही है, बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि कोरोना के काल में हमने बहुत बुरे बुरे दौर देखे हैं, ऐसे में ये जो सरकार का कदम है, ये किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? देखिए, जान है तो जहान है, और जान भी जहान भी मोदी जी ने मंत्र भी दिए। और ये सच है कि भारत शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि स्वस्थ होगा तो ये हम, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे सर्विसेज हैं, हर सेक्टर में हमको आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ तन और मन चाहिए। उसके लिए सरकार ने अपने पूरे खजाने खोले हैं, इसके लिए भी सरकार का अभिनंदन है और ये होना ही चाहिए था। इससे पहले कभी भी किसी बजट में इतना ज़्यादा हेल्थ को फोकस नहीं किया था। इतने चैलेंजेस के बावजूद, कम टैक्स कलेक्शन होने के बावजूद सरकार ने अलग अलग तौर तरीके चाहे अपनाए हों, लेकिन देश के लिए, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए और इस देश के विकास के, प्रगति के पंख जो है वो लगा करके एक विकास की नई ऊंची उड़ान भरने के लिए जो भी करना चाहिए था, सरकार ने बहुत शिद्दत के साथ वो किया है। बिल्कुल, देखिए जब यहाँ स्वास्थ्य सेक्टर की बात चली रही है तो एक सवाल और है जो आपसे पूछना यहाँ पर जरूर अहम हो जाता है कि जब हम स्वास्थ्य सेक्टर की बात करते हैं तो अब एक नया जो टर्म है जो फिर से उभर कर आ रही है, जो भारत की पद्धति रही है, वो है आयुर्वेदिक चिकित्सा। लगता है आपको कि आने वाले दिनों में इसके अब नए आयाम खुलेंगे? और इससे जुड़े हुए आप क्या सलाह देना चाहते हैं सरकार को, क्योंकि अब 6 पिलर्स की बात सरकार कर रही है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव होने की बात सरकार कर रही है। हाँ, तो इस दिशा में मैं कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। इसमें भारत की भागीदारी मैं 20-25% चाहता हूँ। मैंने 20-25 लाख करोड़ की भारत की भागीदारी हो, योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, नेचुरोपैथ को लेकर के, क्योंकि जो भी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल हेल्थ की बात है, प्रिवेंशन और क्योर की बात है, एंड प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, और जो अलग अलग बीमारियों को लेकर के जो एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है पूरी दुनिया में कि लोग जो है एक के बाद दूसरी डिजीज की कॉम्प्लिकेशन, ड्रग के साइड इफेक्ट्स, और ये पूरा का पूरा एक ड्रग माफिया का कुचक्र इससे बचा सकता है तो वो भारत ही बचा सकता है। और योग आयुर्वेद में हमारी जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में वो ताकत है। मुझे विश्वास है देश और दुनिया इस ओर लौटेगी और भारत पूरी दुनिया का इसमें मार्गदर्शन कर पाएगा। और हो सकता है 10 साल बाद आपको WHO का भी हेड ऑफिस इंडिया में नजर आएगा। प्राची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसे ही लगे रहिए, हम भी लगे रहेंगे और अपने आंखों के सामने, अपने हाथों से एक बहुत दिव्य भव्य भारत देखेंगे। और फिर जो है गंगा की कसम खा करके कहते हैं कि हम अपने हाथों से शहीदों की सपनों का भारत बनाएंगे। AVP गंगा पर ऐसे ही आप ज्ञान की गंगा बांटते रहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए जो बजट है वो कैसे नए भारत के सपने को साकार करेगा।